हेलो दोस्तों आज हमारे पास ये वर्लपूल की स्टेन वॉश मॉडल में फुली ऑटोमेटिक पीसीबी है जो डेड है। आज इसे रिपेयर करेंगे। ये पहले भी किसी से रिपेयर हो चुकी है, इसीलिए इसकी इंस्टॉलेशन उतारी गई है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन उतार के इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, जहाँ वीडीआर लगा होता है, वीडीआर ठीक है। इसके आगे ये 10 ओम की एक रेजिस्टेंस है 2 वाट की, ये जली हुई है। इसको चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी मेगा ओम में आ रही है, ये कन्फर्म ख़राब है। उसके आगे ये एक STR IC है जो मेन पावर सप्लाई में यूज़ होता है, ये भी शॉर्ट हो चुका है। और ये पैरेलल में होता है एक कैपेसिटर, ये तो IC निकालने के बाद ही पता चलेगा ख़राब है या नहीं। सबसे पहले ये STR IC की जो ड्रेन पिन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करके ये पता चल जाएगा कि कैपेसिटर वगैरह जहाँ बाकी और सामान है वो ठीक है या ख़राब है। ये ओपन कर ली है पिन, अब इसको चेक करेंगे। ये STR IC ही ख़राब है और दूसरी पिन भी शॉर्ट हो चुकी है इसकी, जो प्री सप्लाई में होती है 15 वोल्ट सप्लाई में। और ये कपलर ठीक है। अब इसमें जो IC है उसको निकालेंगे। इसमें देख रहे हैं कि 2 कपलर लगे हुए हैं, एक कपलर तो पावर सप्लाई रेगुलेट करने के लिए और दूसरा 100 हर्ट्ज सिग्नल के लिए होता है जो माइक्रो कंट्रोलर को चाहिए। उसके बगैर ये पीसीबी काम नहीं करेगी। अब इसका IC निकालेंगे और इसका जो नंबर है LNK 304 PN। ये जो डिब्बी देख रहे हैं आयरन की, इसमें VDR होता है, इसको कवर किया होता है जो फट के और कोई नुकसान ना करे। अब तो ये डिस्टेंस भी निकालेंगे 10 ओम की और नई डालेंगे। ये 10 ओम की है, 10 ओम 2 वाट। और ये दोनों कपलर 817। ये हमारे पास 5 वाट की रेजिस्टेंस है, 10 ओम 2 वाट की अवेलेबल नहीं है, 5 वाट की लगा देंगे। इस कोई भी वॉशिंग मशीन पीसीबी है उसमें ब्रिज का यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादातर सिंगल डेड का यूज़ किया जाता है, जिसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें ही ब्रिज यूज़ होता है। इसका कारण ये है कि इसको एक जो ग्राउंड है वो नेगेटिव यूज़ होती है या पॉजिटिव यूज़ होती है, किसी मॉडल में किस तरह यूज़ करते हैं, किसी में किस तरह। ये IC की जगह हम एक पीसीबी जो चाइना की है ये लगाएंगे, 5 से 24 वोल्ट सप्लाई के लिए होती है। हमारी जो पीसीबी है वर्लपूल की उसमें 2 सप्लाई हैं, 5 और 12, और दोनों को रेगुलेट करने के लिए इस पीसीबी को मॉडिफाई करके यूज़ करेंगे। इसमें जो प्रीसेट एरिया है, पोटेंशियल मीटर का एरिया, जो इसको
ओपन कर देंगे, डेड कर देंगे। सबसे पहले ये कपलर है 817, इसको निकाल के इसकी जगह जो पीसीबी में पहले से कपलर लगा हुआ है उसी को यूज़ करेंगे। जेकर इस पीसीबी को इसी तरह लगाएंगे जो इंस्ट्रक्शन आती है इस पीसीबी की डिब्बी में निकलती है, तो सप्लाई ठीक काम नहीं करेगी। एक सप्लाई तो ठीक काम करेगी, जैसे ये 5 और 12 की है। एक तरफ के बोल्ट तो ठीक बन जाएंगे, 5 बन जाएं या 12 बन जाएं, दोनों रेगुलेट नहीं होंगे। इसलिए ये एक बढ़िया तरीका है इस पीसीबी को लगाने का। ये 2 हो या 3 हो या 4 सप्लाई हो जो कपलर के थ्रू होती हैं, कपलर के द्वारा रेगुलेट की होती हैं, वो ठीक से रेगुलेट होके मिलेंगी। इसमें एक रेड और ब्लैक वायर है। जो ब्लैक है उसको सीधे ग्राउंड करना है, जो रेड है उसको ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो इस आईसी की ड्रेन पिन पे थी उस पे लगाना है रेड को। और ये कपलर के जो इस पीसीबी में कपलर लगा हुआ था उसको सीधे सीधे देखकर वैसे ही लगा देना है 3 और 4 नंबर पिन पे। 1 और 2 12 और 5 रेगुलेट के लिए हैं, और 3 और 4 ये इसमें जो आईसी है पीसीबी में, चाइना की पीसीबी में उस तरफ लगाना है। तीन नंबर 3 पे और 4 नंबर 4 पे ये ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये कर आप उल्ट लगा दोगे तो 5 वोल्ट रेगुलेट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 7805 यूज़ नहीं किया जाता। और 5 वोल्ट से ज़्यादा जेकर सप्लाई बन गई तो माइक्रो कंट्रोलर को ख़राब होने का खतरा है। इसलिए इस सर्किट को ध्यान से ही लगाना है। और एक कभी भी माइक्रो कंट्रोलर की जो पीसीबी है उसमें जो सप्लाई लगानी है पावर सप्लाई, उसमें प्री सेट का टेंशन मीटर का वर्तों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वैल्यू शिफ्ट होगी ख़राब होगा तो वोल्ट ज़्यादा होने के कारण माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। अब इसको मेन 220 वोल्ट देंगे और चेक करेंगे हमारी सप्लाई ठीक काम कर रही है या नहीं। वीडियो के लास्ट में एक डायग्राम दे देंगे जिस तरह ये पीसीबी लगानी है। ये 4.8 वोल्ट बन गए हैं और दूसरे 12 दूसरी तरफ हैं, उसको चेक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो 12 ठीक ही होंगे। इंसुलेशन निकालनी पड़ेगी। ये पीसीबी ऑन हो गई है। इसमें E1 एरर आ रहा है। ये एरर इस वाटर लेवल सेंसर की वजह से आ रहा है। ये लगाएंगे तो वो चला जाएगा। दोस्तों, जेकर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। जेकर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि जो इसी तरह की जो वीडियो बनाते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू टू वाचिंग वीडियो।